भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। इसी भजन में ही एक पंक्ति है, ऐसा स्वभाव मेरा शत्रु का मन भी हर ले। ऐसा हमारा स्वभाव हो जाए कि हम शत्रु के मन को भी हर ले। देश के लिए जियो, समाज के लिए जिए। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ये धड़कने ये श्वास हो मातृभूमि के लिए। ऐसा हमारा जीवन संकल्प, सोते बैठते उठते जागते हम ऐसे संकल्प के साथ जिए। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है, जो कुछ अपने पास है, वह भी किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। धन किसी का है दिया, सब कुछ किसी का है दिया। ऐसी भावना संकल्प हमारा 24 घंटे सोते बैठते उठते जागते हो जाए। सोते हुए भी कैसे होगा, ये भी तो प्रश्न है। सोते हुए भी ऐसे स्वप्न आने लग जाए, सोते हुए भी हम इन्हीं भावनाओं के साथ हम जिए। तो आपको आज कुछ काम की बातें बताएंगे। विशेष मैं संकल्प किया हूँ, अथवा हमारे कक्षा का स्लोगान है, बार बार मैं बताता हूँ कि यहाँ जो आएंगे आएंगे अलग रूप में, जाएंगे अलग रूप में। अर्थात विशेष कुछ लेके ही चलेंगे। देखिए, कल आपको बताया था कि वक्ता जो बोलते हैं अथवा कोई पर कुछ बातें होती है तो उसमें मक्खी को मक्खी नहीं मारना है, उसमें से हमको क्रिएटिव दिमाग लगा के उससे विशेष कुछ ले लेना है। कहीं से भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं। जैसे भगवद गीता में क्या कहा गया कि जो मेरे शरण में आता है उसका मैं कल्याण कर देता हूँ। ऐसे ही हमारा क्या संकल्प है, हमारा क्या विश्वास है कि हमारे साथ जो जुड़ गए, हमारी कक्षा में जो आ गए, हमारे जो व्हाट्सअप समूह में जुड़ गए, विशेष जो हमारे कुछ समूह बना रखे हैं हम, तो उनमें जो आ गए उनको हम सामान्य रहने नहीं देंगे। जरूर विशेष आप हो जाएंगे, अवश्य हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे कक्षा में जो जुड़े नहीं हैं उनको जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए, नहीं तो आपको फिर बोलेंगे कि मुझको इतने दिन तो क्यों बताए नहीं थे, ऐसे आपको बोलेंगे कुछ दिनों बाद। तो आज कुछ विशेष आपके काम की बातें। क्या काम की बातें हैं? विषय है कि हम क्रोध को कैसे दूर करें। क्रोधी हो जाते हैं ना, हम क्रोध करते हैं खूब। कोई थोड़ा करता है, कोई अधिक करता है, लेकिन करते हैं ज़रूर। कोई 5 करता है, कोई 10 करता है, कोई महीने में एक बार करता है, कोई रोज़ करता है। तो क्रोध, तनाव, गुस्सा क्यों आते हैं, उनके उपाय आज आपको भर भर के देंगे, जिससे कि आप क्रोध करने से पहले 10 बार सोचेंगे कि क्रोध नहीं करना है मुझको। तो वैशेषिक दर्शन में महर्षि कणाद जी लिखे हैं कि जहाँ पर कारण है वहाँ पर कार्य होता है। अर्थात कार्य यदि है तो उसका कारण भी है। यदि गेहूं की रोटी है तो गेहूं रहा है, फिर आटा पिसाया हुआ, फिर रोटी बनी। और यदि रोटी जौ की है तो जौ से जौ की रोटी बनी। कारण से कार्य होता है। तो क्रोध, तनाव, गुस्सा के कारण क्या है, क्या कारण है?
गुस्सा के तनाव के कारण यह है कि कामनाएं, इच्छाएं, इच्छा, कामना दो प्रकार के हैं, एक अच्छे वाले और दूसरे बुरे वाले। एक है सकाम, दूसरा है निष्काम। तो हमारी जो कामनाएं हैं, गलत कामनाएं हैं, वह हानिकारक है। एक श्लोक आता है, कामाः संजायते क्रोधः, क्रोधात् सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो क्रोध होता है उसके मूल में है कामनाएं, गलत एक्सपेक्टेशन अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात अपेक्षाएं, आशाएं जो हम रखते हैं, उसके कारण ही हमको क्रोध आता है। और गलत कामनाएं क्यों होता है, गलत इच्छाएं क्यों होते हैं? क्योंकि अज्ञान, अविद्या, मिथ्या ज्ञान, कुसंस्कार आदि के कारण। तो हमको क्रोध नहीं करना है, क्रोध नहीं करना। क्रोध जब आता है तो विचार करें, ये जो क्रोध आ रहा है अच्छे पर आ रहा है अथवा बुरे पर? यदि बुरे पर आ रहा है अर्थात अनावश्यक आ रहा है, तो ये हानिकारक है, इसको क्यों लाता हूँ मैं? और यदि अच्छे कारण से लाता हूँ, यदि मैं अच्छे मान के अपने आप को क्रोध ला रहा हूँ, तो अच्छे व्यक्तियों का तो क्रोध आएगा ही नहीं। यदि मैं अच्छा हूँ, क्रोध ला रहा हूँ, तो क्रोध नहीं है वो। क्रोध ला रहा हूँ मतलब मैं बुरा हूँ। और अपने आप को हम क्या चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं, बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। तो जब मुझको अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो क्रोध मेरे लिए लाभकारक नहीं है। ये तुरंत हमको देखना है। और मान लीजिए प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, लोग गलत काम करते हैं, तो पीछे हम विचार किए थे कि हम जब आँख खोले सुबह उठकर, क्या शुरू हो गया हमारा? युद्ध क्षेत्र शुरू, रण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हम, आँख खोल दिए। तो यदि पहले से सतर्क सावधान नहीं रहे, अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं है, तो पराजित हो जाएंगे। क्रोध क्या है? एक शत्रु है, आतंकवादी है, चोर है, डाकू है। जितने भी दुख, कष्ट, बाधाएं, क्रोध आदि हैं जिनके कारण हमारी हानि हो रही है, जैसे कल बताया था, मच्छर, मक्खी, चूहा, सांप, सब ये सब आतंकवादी है। इन आतंकवादियों से बचने के लिए पहले से हमारे पास सज्जा होनी चाहिए, बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, हजारों प्रकार से। तो हमें कोई भी गलत काम कोई कर रहा है सामने, मान लीजिए हमारे पे कर्मचारी है, कोई सेवक है, कांच तोड़ दिया, आज तोड़ दिया, कल फिर से तोड़ दिया, 1000 रुपये का सामान भी तोड़ दिया। गलती कौन किया? वो किया। और क्रोध कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्या ये बुद्धिमत्ता है? गलती दूसरे करे और मैं गुस्सा करूं, मैं क्रोध करूं, मैं दुखी हो जाऊं, मैं हताश हो जाऊं, मैं निराश हो जाऊं, क्या यह बुद्धिमत्ता है क्या? प्रश्न करें। यदि नहीं तो शांत रहना है। टूट गया, कोई बात नहीं, 1000 रुपये का। क्या आपको पता है जो आप क्रोध कर रहे हैं, हताश, निराश आदि हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए की हानि हो रही है? बिल्कुल पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं है। ये शरीर जो है अरबों रुपए का है। एक बार आप क्रोध करते हैं, हताश, निराश, उदास आदि विचार लाते हैं, तो आपके अंदर पूरा हजारों करोड़ों जो नस नाड़ियाँ हैं ना, सिकुड़ जाते हैं। किडनी से लेकर लीवर से लेकर पूरा नस कोशिकाओं के ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ता है और हमारे शरीर की आयु घटती है। सच्चाई है ये, बिल्कुल। आपको बताया था एक बार बहुत दिन पहले कि एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, वो एक साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठे हुए थे। जब सारा मशीन लगा हुआ था, कुछ टेस्ट कर रहे थे, सारा करोड़ों अरबों रुपए का मशीन लगा हुआ था। तो जब वो
लगा हुआ था मशीन, सारा दिखाता था कौन सा बीपी कितना है, शुगर कितना है, सब चीज़, हार्ट आदि का। तो किसी कारण से उनकी जो सिक्योरिटी थे और जो आसपास के लोग थे कुछ गड़बड़ी किए, पहले भी वो बताए थे, फिर भी वो माने नहीं थे। तो वो जानबूझ करके अथवा मतलब बनावटी हमको डांटे, फटकारे, तुरंत पूरा बीपी से लेकर हाई जो हार्ट का लेवल पूरा बढ़ गया। बोले अरे, बनावटी गुस्सा करने पर यदि इतना फर्क पड़ रहा है, इतना हमारे शरीर के अंदर गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो सच्चे जो क्रोध करते हैं कितना गलत प्रभाव पड़ता होगा, कितनी हानि होती है शरीर की। तो हम क्या चाहते हैं, क्या हम अपने आयु को घटाएं, अपने शरीर के जो नस नाड़ियाँ है उसको संकुचित करें, रक्त को, खून को सुखाएं? फिर क्यों करते हैं ये? तो कोई भी ऐसे बाह्य परिस्थिति आने पर हमको पहले क्या सोचना है, दूसरे गलती करे मुझको दुखी नहीं होना है, और दूसरा यदि मैं ऐसे स्थितियों में आ जाता है तो तुरंत ब्रेक लगाना है कि मेरी हानि मुझको नहीं करनी, मेरी आयु को मुझको नहीं घटानी। एक आता है पंक्ति कि हम कूड़ा करपट जो गंदगी होता है ना, उसको खाद बनाना सीखें। गंदगी को, कूड़ा को, प्रतिकूल परिस्थिति को, जैसे पीछे एक शब्द आया था, आपदा को अवसर में बदलना, और ऐसे आज एक शब्द जोड़िए कि कूड़ा को हमको किससे कन्वर्ट करना है, खाद में। गंदगी लोग फेंकेंगे हमारे ऊपर, बार बार फेंकेंगे, निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे, प्रतिकूल वातावरण क्रिएट करेंगे, आपको परेशान करने की प्रयास करेंगे। लेकिन बहादुरी किस में है कि हम कूड़ा को, गंदगी को, प्रतिकूल परिस्थितियों को खाद में बदल दें। खाद में बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? आज वैज्ञानिक लोग ले आते हैं कूड़ा करकट ला के अच्छे से बदल देते हैं। ऐसे ही गोबर को लेके उसका प्रोसेस करके 50-60 दिन तक एक बढ़िया प्रोसेस बना के उसको बढ़िया खाद बना देते हैं। नहीं तो गोबर ऐसे ही पड़ा रहता है, सड़ जाता है। तो सीधा गोबर ला के आप यदि डाल देंगे खेत में तो इतना लाभ नहीं होता है, उसको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जो उस क्षेत्र में काम करते हैं उनको पता है। तो हमें कूड़ा को खाद में बदलना आना चाहिए। और ये जो नकारात्मक स्थितियां आती है, क्रोध, गुस्सा आदि है, ये शुद्ध बुद्धि में आती है या अशुद्ध बुद्धि में? शुद्ध में नहीं आएंगे। तो जब हम अशुद्ध रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, कुसंस्कारों से युक्त रहते हैं, मलिन रहते हैं, तब जाके ये स्थितियां होती है, प्रतिकूल वातावरण आता है। और यदि आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, अविवेक से, वैराग्य से, तत्वज्ञान से युक्त हो जाएंगे, आपकी एनर्जी को पूरा हाई लेवल के कर देंगे, तो कितने भी प्रतिकूलता आए ना, आप क्या करेंगे, लोग आपके ऊपर पत्थर फेंकेंगे तब भी आप उसको सीढ़ी बना के आसमान पर चढ़ जाएंगे। कितनी प्रतिकूल बाधाएं आए ना, बार बार गलती करे आपके साथ जो रहते हैं, कोई भी जितनी भी गलती करे, बार बार कहने पर ना माने, तब भी आपको दुखी नहीं होनी है। इसके लिए हमारे एनर्जी लेवल को हाई लेवल पर करनी पड़ेगी। बताए ना, या तो परिवार के वातावरण को ठीक करिए, आसपास को ठीक करिए, तो स्वयं ठीक हो जाएं हम। बाहर कितने भी लोग गलत हो ना, पति है, पत्नी है, मित्र है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, कितना भी होते रहे, आप तो हाई लेवल पर, अपने को कौन मना कर रखा है आपको? आप अपने आप को उच्च चेतना पे, दिव्य चेतना पे, श्रेष्ठ महान चेतना, ऊर्जा के स्तर को, सत्वगुण को इतना प्रतिष्ठित हो जाए ना आप अपने आप में, कौन मना कर रहा है आपको? कोई रोक रहा है? बांध के रखा है आपको जाली लगाकर, जंजीरें डाल के? नहीं रखा है कोई भी। तो आप अपने साधना से, त्याग से, तपस्या से, वैराग्य से इतना हाई लेवल बन जाए पूरा, इतना, कितना भी लोग कुछ करें, कुछ भी आपके ऊपर फर्क ना पड़े। कैसे क्रोध हो जाएगा बताइए? मैं होता है ना, हताश, निराश, उदास, क्रोध, गुस्सा, तनाव आ जाए, क्या बात है? क्यों आते हैं? चोरों हमारे घर में आके चोरी करके ले जाए, हमको पता ही नहीं चल रहा है, क्यों चोरी करके ले रहा है? आप सुरक्षा क्यों नहीं रख रहे हैं अपना? आप देते हैं क्या घर में कोई आ जाए चोरी तो चोरी करके ले जा, बोल के ले जा जो रोज आना और लेके जाना, ऐसे बोलते हैं आप?
नहीं बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं। फिर हमारे घर में जो चोरी हो रहा है उसको लेकर क्यों चिंता नहीं है, उसके लिए क्यों सुरक्षा नहीं है? केवल गुस्सा क्रोध नहीं, हताश, निराश, उदास, कामचोरी, समय की बर्बादी, एक एक सेकंड को सदुपयोग नहीं करना, ये सब शत्रु है, सब चोर है, सब डाकू हैं, सब आतंकवादी हैं। हर समय हमारे अंदर उत्साह, उमंग, पराक्रम, शौर्यता, धैर्यता, वीरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये प्रश्न? क्या ये संभव नहीं है? प्रश्न करें। है संभव, जरूर संभव है, 101% संभव है। कैसे होगा? ये होता है संगति से। हम अपने दिमाग में कूड़ा करकट डाल के रखे हैं, अनावश्यक रूप में, अथवा कहेंगे अज्ञानतापूर्वक अपने आप को हम उस प्रकार से फिटिंग करके रखे हैं, इसीलिए सब गड़बड़ी है। यदि अब महापुरुषों को देखेंगे, महान आत्माओं को देखेंगे, ऋषियों को देखेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, उनके ऊपर विचार करेंगे, सोचें क्या भगवान राम जी को क्रोध आता था, श्री कृष्ण जी को आता था, ऋषि मुनियों को आता था? नहीं आता था। तो हमको क्यों आ रहा है? मतलब हमारे अंदर कमी है। कहाँ कमी है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। एक एक छिद्र को बंद करना है, एक एक छिद्र को बंद करना है और घड़े में पानी भरते जाना है, भरते जाना है, भरते जाना है। तो हमको अपनी बुद्धि को शुद्ध करना है। बुद्धि बल से ही मानव की उत्कर्ष यहां पर होती है। गायत्री मंत्र में मांगा है, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ओम का जप करिए, उपाय बता रहा हूं, आगे और भी चर्चा करेंगे। उपाय, गहरे श्वास लेके लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। 3 बार से शुरू करें। 5, 7, 11, 21, 51, 51 तक पहुंचिए। बहुत है 51, लंबे स्वर से जब करेंगे तो। धीरे धीरे रोज बढ़िए। आज 3, कल 5, परसों 7, फिर 7 करिए, फिर 11 करिए। ये उपाय है, इतना सत्वगुण बढ़ेगा बहुत अधिक। ऐसे ही गायत्री मंत्र भी पहले 11 बार से शुरू करिए, बोल बोल के करिए, फिर मन ही मन करिएगा। 11 से 21, 21 से 51, 51 से 101, फिर 501, फिर 1001, फिर ऐसे करके लाखों तक पहुंचिए, करोड़ों तक पहुंचिए। कैसे शत्रु आक्रमण कर लेगा बताइए? दुखी, हताश, निराश, उदास, परेशान नहीं हो सकते आप, बिल्कुल नहीं हो सकते। तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे लड्डू नहीं मिल जाएगा, बैठे रहेंगे और केवल मिल जाए। सुनाया था ना कि बाबा बन जाओ, क्या होगा? मुंड मुंडाए 3 काम, खाने को लड्डू मिले, लोग कहे महाराज। ऐसे नहीं बाबा बन के, हमारे जैसे बाबा बनो। पसीने से नहाना पड़ेगा पूरा, हाँ, 1 घंटे तक लतर पतर हो जाना है पसीना से। कभी किसी को डाउट हो बाबा आचार्य जी केवल बोल रहे हैं, तो कभी ट्रायल दिखा दूंगा, कभी आएंगे यहाँ तो कैसे करता हूँ मैं, है ना। एक बार ये भी गए थे ना आचार्य दिनेश जी के साथ, जहाँ पर एक होटल में हमको रुकवाए थे। तो होटल में किया मैं, वहाँ पर बिस्तर वो मंगाया, बेडशीट, पसीना से पूरा लतर पतर हो गया। हाँ, नहीं चलेगा। कहाँ माल उड़ाओगे आप, खाना खाओगे बिना व्यायाम के, कैसे चलेगा? अग्नि जल नहीं रही है और ठोक देंगे आप अंदर। फिर बोलेंगे जी हताश हो रहा हूँ, निराश हो रहा हूँ, क्रोध आ रहा है, आलस्य है, बुद्धि रितंभरा प्रज्ञा काम नहीं कर रही है। ये देखिए कारण कहाँ पर है। बढ़िया बढ़िया खाना पीना, माल उड़ा रहे हैं और व्यायाम नहीं करते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं, दौड़ नहीं लगाते हैं, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलते नहीं हैं। चलिए, एक बार में 10 किलोमीटर ना चलें, सुबह 3 किलोमीटर चलिए, फिर 10 बजे 1 किलोमीटर, फिर 12 बजे 1 किलोमीटर चले दिए। ऐसे करके बारी बारी करके 8-10 किलोमीटर चला करें जो वृद्धायु के हैं। नहीं तो बैठे बैठे आपको कपालभाति करिए ना, अनुलोम विलोम करिए, कौन मना कर रहा है आपको। और जो जवान है वो सूर्य नमस्कार करे 100 बार 200 बार, दंड बैठक लगाइए, दौड़ लगाइए, जैसे जिसको इच्छा है, सबके लिए छूट है। करो, गति में प्रगति है। नहीं तो बुद्धि में जंग लग जाएगा, इधर उधर के बातें इलट पुलट सोचते रहेंगे, सोच नहीं पा रहे हैं बड़े। हम अपने जहां पर भी पहुंचे हैं, आज कोई 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो वो भी 20% अपने सामर्थ्य का यूटिलाइज किया है।
कितना किया है? 20%। आप लोग जहाँ जहाँ हैं, हम जहाँ पर भी हैं, हमारे सामर्थ्य के 20% भी हम नहीं कर पा रहे हैं। 80% बचा हुआ है। यदि बचा हुआ हम लगा देंगे तो 1 करोड़ वाला 50 करोड़ कमाएगा, 100 करोड़ कमाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी सोच लीजिए, परीक्षण करिए। तो हम अपने सामर्थ्य का 10, 15, 20% ही यूटिलाइज करते हैं। बाकी समय गप्पे लगाने में, इधर उधर के सोचने में, करने में, अनावश्यक हानिकारक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, विचारों का संग्रह करते हैं। इसीलिए हम उफान नहीं लगा पा रहे। उफान हमारे अंदर नहीं आ रहा है, उफान नहीं आ पा रहा है। तो क्या बताया? 2 उपाय बताया श्रेष्ठ, इसको रोज करना है। यार सुनने से नहीं चलेगा, सुनने से नहीं चलेगा, करना है, करना है, करना है। एक्शन 3 बार से शुरू करना है, 11 बार, 21 बार, 51 बार तक। 3 महीने तक टारगेट दे रहा हूँ आपको, 2 महीने तक टारगेट दे रहा हूँ, करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसे ही गायत्री मंत्र 11 बार से शुरू करिए, 21, 51, 101। रात्रि को सोने से पहले कम से कम 15 मिनट जप किया करिए, बैठ के करिए करिए। आप बहुत मजबूत बन जाएंगे। वो अपने आप को आप समझ नहीं पाएंगे मैं कौन हूँ, आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। जैसे मेरे को जो देखा है, मेरे को कोई 7 साल से पढ़ता है मेरे से, कोई 8 साल से पढ़ते हैं, कोई देखे हैं सालों से। अभी मैं वो नहीं हूँ। मेरा अपने कोई विश्वास नहीं होता कई बार कि मैं वही हूँ या दूसरा कोई हूँ। ऐसे बनना है हमको। इतनी तपस्या करनी है, इतनी त्याग करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि अपने आप को मार देना है, पिछले जीवन को नया क्रिएट, नए जीवन को निर्माण करना है। रोज रोज, आज जो है कल नया, परसों नया, सप्ताह बाद नया, 1 महीने बाद अलग। लोग देख के अरे क्या बात है, ये कौन है, कौन है ये, ऐसे लगना चाहिए जीवन में। नहीं ढीले ढाले चल रहे हैं बस, बिल्कुल नहीं। भीड़ का जो हिस्सा बनते हैं, यहां संसार में समस्या है। हमको लाखों में, करोड़ों में एक बनना है। एक भजन आता है ना, लाखों में वार करता एक सूरमा अकेला। सुने होंगे आप लोग, भेज दूंगा। एक सूरमा अकेला। देखिए सुभाष चंद्र बोस जी को कैसा वार किए, कितना बड़ा कार्य किए। ऋषि दयानंद जी को देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिए, आज प्रधानमंत्री जी को देखिए। देखिए और देख के क्या करना है, देख के क्या करना, बैठे नहीं रहना है, केवल चिल्लाना नहीं है, करना है। एक्शन, मैं करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा, मुझको ही करके दिखाना है। ऐसे संकल्प करके लगे रहना है, पूरा 1-1 सेकंड का सदुपयोग करना है। तो विषय पर आते हैं, क्रोध। क्रोध नहीं करना है, उसके लिए पहले से तैयारी करनी है। भोजन को ध्यान दें, चबा चबा कर खाए। जो जल्दी जल्दी खाता है वो चिड़चिड़ा बनेगा, क्रोध करेगा। पेट शुद्धि के ऊपर ध्यान दीजिए। पेट शुद्धि होनी चाहिए हमारी। पेट में यदि कबाड़ा भरा पड़ा रहा तो बुद्धि तो जाम हो जाएंगे, काम नहीं करेगा कुछ भी। इसलिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, त्रिफला रस, गोमूत्र, इन सब का प्रयोग करते रहिए। भोजन अच्छे से चबा चबा के लिक्विड बना के खाइए। पानी बैठ कर पिया करिए, पानी पर्याप्त पिया करिए। मैं बताया ना, कोई भी शत्रु आक्रमण करता है तो एक तरह से केवल आप अटैक करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उसको चारों तरफ से घेरना पड़ता है। क्रोध आ रहा है तो चारों तरफ से घेरना है उसको। एक तरफ से ओम का जप करना, गायत्री मंत्र करना, यज्ञ करना, रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, समय पर अपने कार्य को करना, ईमानदारी से करना, धन उपार्जन में शुद्धता रखनी है, माता पिता, गुरु, आचार्य, बड़ों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करनी है, सम्मानपूर्वक व्यवहार करनी है, ईश्वर की भक्ति करनी है, कृतज्ञता अपने जीवन में लानी है। अनेक उपाय से, अनेक अस्त्र शस्त्र से हम पूरा भरपूर हो जाएं कि कितनी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए हम घबराए ना। ऐसे हमको पूरा मजबूत बनना है चारों ओर से। और एक बात है कि क्रोध, मान लीजिए कोई करता है अथवा हम करते हैं, तो ये क्या है, क्रोध जो करता है, मान लीजिए देखिए माता पिता है, माता पिता मान लीजिए बच्चे कोई गड़बड़ी कर लेते हैं तो क्रोध कम करते हैं, लेकिन पतिदेव कर दे तो, पत्नी कर दे तो अधिक क्रोध करते हैं।
फिर बोला बच्चे जो किए आप क्यों क्रोध नहीं किए, तो बच्चे हैं ऐसे सोचते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो तो बच्चे हैं इसलिए चलो बच्चे तो गलती कर ही लेता है, तो ऐसे उनको बच्चे मान लीजिए ना, पति को बच्चे मान लीजिए, पत्नी को भी बच्चे मान लीजिए, तो फिर आपका क्रोध कम हो जाएगा। बोले ये भी बच्चे हैं, जितने तो क्रोध करते हैं ना बच्चे हैं। और दूसरे तरफ मान लीजिए, एक हो गया, दूसरा बता रहा हूँ आपको, दूसरा है कि कोई रोगी है, चिड़चिड़ा हो रहा है, बुखार हो गया है, फिर गुस्सा करता है, तो उसके ऊपर हम क्यों गुस्सा कम करते हैं, क्योंकि चलो रोगी है, बीमार है, चलो हो जाता है। तो ऐसे ही जो क्रोध करता है उसके ऊपर भी ऐसे ही मान लीजिए ना आप कि वो क्या है, रोगी है, बीमार है, और हम करें तो क्या सोचे तुरंत, मैं रोगी नहीं बनूंगा, क्रोधी नहीं बनूंगा, बीमार नहीं बनूंगा, क्या बनना है मुझको, स्वस्थ बनना है। एक क्या था पहला, बच्चा नहीं बनना है, बड़ा बनना है। यदि मैं बच्चा हूँ तो क्रोध कर सकता हूँ, तो मुझको बच्चा बनकर रहना नहीं है, मुझको बड़ा बनना है, बुद्धिमान बननी है। और दूसरा, मुझको स्वस्थ बनना है, बीमार नहीं बनना है। जो भी क्रोध करता है सामने वाला व्यक्ति, आप तुरंत मन में लाइए बच्चा है, ये रोगी है। 2 हो गया। तीसरा है, बच्चा वाला हो गया ना, जो क्रोध करता है, गुस्सा करता है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, अज्ञानी है। तो सामने वाला जब क्रोध करता है तो सोचे कि अज्ञान पूर्वक, अज्ञानता से युक्त होकर क्रोध कर रहे हैं। और हमारे ऊपर जब आ जाएगा, हम कभी क्रोध आने लग गया तो तुरंत ना मुझको अज्ञानी नहीं बनना है, मुझको ज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है, तुरंत लाना है। 3 हो गया। एक तो बच्चा नहीं बनना, बड़े बनना है, रोगी नहीं बनना है, स्वस्थ बनना है। तीसरा, अज्ञानी नहीं बनना है, ज्ञानी बनना है। 3 हो गया। चौथा है, जो क्रोध करता है वह राक्षस है, वो पैशाच है। और दूसरा जो क्रोध नहीं करते हैं वो देवता है, देवी हैं। तो हमको देवी बनना है, देवता बनना है या राक्षस बनना है, सोच लीजिए। सामने वाला कर रहा है तो तुरंत लाना है मन में, ये बच्चे हैं, ये अज्ञानी हैं, ये रोगी हैं और राक्षस है। जो शब्द आप लाना चाहे, ऐसे तो लाना भी नहीं चाहिए, लाने से भी अपने शब्दों की जादू में हम फंस जाएंगे। अपने शब्दों के जो बताया था ना, शब्दों की जादू, उसको भी ट्रेनिंग दे दूंगा मैं आपको अभी। अपने आप के ऊपर ये घटाएंगे कि मैं देवी हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं देवता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसलिए मुझको क्रोध नहीं करना। ऐसे 4-5 बताए ना, कई प्रकार से अस्त्र होना चाहिए, तो आते ही क्रोध तुरंत आप ब्रेक लगा देंगे। और एक व्यक्ति बताए एक उपाय कि मान लीजिए कभी क्रोध आ गया ना, तुरंत क्रोध आते ही क्या होता है, अपने ऊपर काबू नहीं होता है, वाणी से उलट पुलट हम बोलने लग जाते हैं। तो पानी पकड़ना है, तुरंत मुंह के अंदर भर देना है, पानी पकड़ के मुंह के अंदर भर देना है। जब तक क्रोध शांत नहीं हुआ है तब तक मुंह के अंदर पानी, या तो ऐसे रख देना है, क्योंकि यहीं से तूफान होता है। फिर उल्टे पुल्टे आप बोलेंगे, ओ बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, ओ बोलेंगे, फिर युद्ध क्षेत्र तैयारी, फिर उसी के कारण 10 दिन तक संबंध खराब, फिर मनमुटाव, तनाव, कितने सारे समस्याएं हो जाएगी। तो एक तो शब्द के रूप में बताया, दूसरा पानी भर देना है मुंह में, अथवा पानी पी लेना है आधा गिलास, अथवा उस स्थान को छोड़ के चले जाना है तुरंत, बाद में देखेंगे। तुरंत छोड़ के चले जाइए, दूर में जाके गहरी गहरी श्वास लीजिए और 5 बार, 11 बार, 21 बार गायत्री मंत्र जप करिए, ओम ओम का जप करिए, थोड़ा शांत रहिए। फिर पता लगेगा कि मेरा गलती है या उनकी गलती है। यदि उनकी गलती है तो वो संभाले, मेरा गलती है तो तुरंत शांत हो जाना है, विचार नहीं करना। और बात है कि मैं क्रोधी हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मैं गुस्सा करता हूँ, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं ना, मैं गुस्सा करता हूँ, मैं क्रोध करता हूँ, मैं तनाव से युक्त हो जाता हूँ, मैं क्यों गुस्सा करता हूँ, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये आप बीज गाड़ रहे हैं। ध्यान से समझिए, बार बार आपको संकेत करता हूँ इन चीज़ों को, हमको कोई सिखाया नहीं बार बार कि हम ध्यान नहीं दिए इन बातों को। जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं, जो हम सोचते हैं वो बीज गाड़ दिए अपने खेत में, वो फिर मल्टीप्लाई होगा। तो अपने आप को कभी कमेंट मत करिए कि मैं क्रोधी हूँ, मैं गुस्सा हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं समय का दुरुपयोग करता हूँ, मैं तो रोगी हूँ, मैं तो बीमार हूँ। ये जो नकारात्मक शब्द है मन में भी नहीं लाना है।
हाई फ्रीक्वेंसी के शब्दों को अपने मन में लाइए, शब्दों में लाइए। मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं एक एक सेकंड का सदुपयोग करता हूँ। बार 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 बार, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे, जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। अच्छा सोचे, हर समय अच्छा सोचे, सबके विषय में अच्छा सोचे। तो क्रोध, गुस्सा इन मैं करता हूँ, करती हूँ, ऐसे नहीं सोचना। मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पुरुषार्थी हूँ, मैं बहुत आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसे अपने लिए लाना है, शब्दों का चयन करना है। और देखिए, ये जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, हम क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है कि हम भी सामने वाले के लिए बहुत कुछ किए हुए रहते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिए। हम जो दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हम सामने वाले के प्रति बहुत अधिक समर्पित होते हैं, उनका हित चाहते हैं, उनके लिए दिन रात समय देते हैं, उनके लिए अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं। वो रोगी होते हैं तो हम उनकी देखभाल करते हैं, हर समय उनको हम देते हैं देते हैं देते हैं। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी करती हूँ, इतना तो आप कर लीजिए कम से कम। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर माइंड हमको थोड़ा क्लिक करके अपने आप को थोड़ा मजबूत करनी है। क्या करनी है? नेकी कर दरिया में डाल, नेकी कर दरिया में डाल। कर दिया मेरा काम, बस। वो करे ना करे वो स्वतंत्र है। अरे परमात्मा न्यायकारी है ना, कर्मफल व्यवस्था को हम मानते हैं ना। जितना हम अच्छे कर लिए तो मिलेगा, पक्का मिलेगा, कई गुना होके मिलेगा, भर भर के मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो हम अपेक्षा ना रखें, कर लिए बस, मेरा काम है करना। परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरुजन लोगों से जो हम सीखे थे, जाने थे, जो हमारे पास हैं, वो दे दिए, बस। अपेक्षा नहीं रखनी है, ऐसे करना है, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, इतना तो करना चाहिए। तो फिर आप क्रोध नहीं करेंगे। उनका काम है, करें ना करें। बच्चे हैं, रोगी हैं, अज्ञानी हैं, कुसंस्कार से युक्त है, जो है, ये सोचना भी नहीं है। सोचेंगे तो फिर हम शब्द की माया जाल में फंस जाएंगे। कोई नहीं, कर लेंगे। एक बार दो बार प्रेम से बता देनी है, किए तो किए, ना किए तो बस। मेरा काम मुझको करना है। अपने काम व्यस्त रहिए ना आप अपने पास अच्छे अच्छे काम इतना रखें, इतना रखें, इतना रखें, फुर्सत ही ना रहे दूसरे के विषय में सोचने के लिए। क्यों फुर्सत मिल रहा है दूसरे के विषय में सोचने के लिए? क्योंकि आपके पास अच्छे अच्छे काम के ढेर नहीं है। ढेर लगा दीजिए, खूब जप करिए, खूब तप करिए, खूब स्वाध्याय करिए, खूब सत्संग करिए, खूब एकांत में बैठिए मौन में जाके। तब देखिए कितने आप अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो जाएंगे। आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, शौर्यता, धैर्यता, वीरता से आप भर जाएंगे पूरा। इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, ऋतंभरा प्रज्ञा से आप युक्त हो जाएंगे। फिर आपको असंभव कुछ भी नहीं लगेगा, सारे संभव लगेगा। तो हमें अच्छे कार्य करना है और अपेक्षा नहीं रखनी। और एक बात है कि हम जब ईश्वर की भक्ति करते हैं हम, सच्चा ईश्वर भक्ति क्या है? सच्चा ईश्वर भक्ति यह है कि हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे। ठीक है? ईश्वर भक्ति क्या है? हम ईश्वर की भक्ति तो करते हैं, लेकिन क्या शुद्ध रूप में करते हैं या कुछ कमी है उसमें? तो ईश्वर की सच्चा भक्ति यह है कि हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें। भगवान के पास जाके हम क्या मांगते हैं? ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, भगवान ये तो हो जाए, मैं दुखों से छूट जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। लोग जो मंदिर जाते हैं क्या करते हैं? लेने के लिए जाते हैं या किस लिए? हे भगवान मुझको ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसे मांगते हैं हम। चलो मांगना भी चाहिए, जैसे माता पिता को मांगते हैं ऐसे मांगना भी चाहिए, मांग भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुद्धिमत्ता का प्रयोग करनी है ना।
हमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो क्या करना है? तो छोटे छोटे खिलौना नहीं मांगनी है, बड़े बड़े मांगिए ना ऐश्वर्या परमात्मा को, बड़ा मांगिए। देखिए मैं बताया था ना, रामायण में महाभारत में हम देखते हैं, सब कुछ हम सीखना है वहाँ से। तो भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गए और अर्जुन भी गए, तो दोनों मांगे। कोई तो सारा मांग लिए अस्त्र शस्त्र जो उनके फौज थे, और दूसरे भगवान को मांगे। जो भगवान जिनके हो गए तो क्या हो, भगवान के साथ सारा नहीं आ गया? यदि भगवान हमारा हो जाएंगे तो पूरा सृष्टि के राजा तो हम बन जाएंगे। जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है, क्या फर्क पड़ रहा है? अरे इतने बड़े भगवान के पिता हैं, हम बेटे हैं, बेटी हैं। तो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना कि प्रभु मैं आपका हो जाऊं, आप मेरे हो जाइए। जैसे प्रेम करते हैं, मित्र मित्र होते हैं, तो आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। आप दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता। प्रेम जब करते हैं अथवा दो मित्र मिलते हैं, गुरु शिष्य भी ऐसे ही होते हैं, आपस में बहुत मधुर संबंध होता है। जैसे हम लौकिक संबंधों में ऐसे करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के साथ बैठ के करना है ध्यान में कि प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मैं भगवान का हो जाऊं, प्रभु मैं आपका हो जाऊं, मैं आपका यंत्र बन जाऊं। प्रभु आशीष दो मुझको, मैं आपका यंत्र बन जाऊं। तब देखिए कैसे आनंद आएगा, कितना आप अच्छे से भर जाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं कि संगति का प्रभाव, संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छे संग करें हम, दिव्य संग करें, तो देखिए ऐसे हम काम करें कि हम महात्माओं के, महापुरुषों के मन में रमण करें। नई बात बता रहा हूं एक आपको, ध्यान से समझिए इसको। हमारा काम, हमारा आचरण, हमारे व्यवहार, हमारा क्रियाकलाप ऐसे हो, इतना हम उत्कृष्ट लेवल पर काम करें कि जो साधु, सन्यासी, महान आचार्य, विद्वान, ऋषि लोग हैं, उनके मन में हम रमण करें। अर्थात वो हमको याद करें, हमारा उदाहरण दे कि देखिए माता जी हो तो ऐसे, बहन जी हो तो ऐसे, पाचक हो तो ऐसे, गोसेवक हो तो ऐसे, आचार्य लोग, विद्वान लोग, सन्यासी लोग, ऋषि लोग, जो महान तत्ववेत्ता है, आपको अंदर से स्मरण करें, आपका आचरण इतना उत्कृष्ट हो, इतना आप आदर्शवान बन के दिखाएं। मान लीजिए हमारे बड़े गुरु जी हैं, स्वामी जी महाराज हैं, हमको यदि स्मरण करते हैं, उदाहरण देते हैं कि इनके पास जाके मिलिए, इनसे आप सुन लीजिए, इनसे आप पढ़ लीजिए, अथवा इनको पूछ लीजिए, तो हमको स्मरण कर रहे हैं, हमको याद कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कर रहे, 50 और सैकड़ों है उनके, लेकिन हमको क्यों याद किए? तो जब हम यहाँ लोगों के मन में बैठ जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों के मन में, महापुरुषों के मन में, तो परमात्मा के मन में भी हम बस जाएंगे। परमात्मा भी हमको हर समय याद रखेंगे, हर समय हमको प्रेरणाएं देंगे। ये तो अलंकारिक में बता रहा हूं आपको। तो इन सब बातों को हमको अच्छी प्रकार से समझना है कि परमात्मा के समीप हम जितना जाते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं लगातार, इसीलिए श्रेष्ठ। आज रात को सपनों में ना, आपको मैं बताऊं, हमारे एक भाई जी आए हमारे गांव के, तो मुझको ध्यान नहीं था, अभी ध्यान आ गया। तो वो जो भाई जी थे ना मेरे, उनके कारण मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत उन्नति हुई, बहुत। क्योंकि मैं हर समय उनके पास जाके बैठता था। वो बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो पैसे का चिंता नहीं किए, लेकिन सेवा में लगे रहते थे, हर समय सेवा में। उनके पास जाएंगे तो ना, उनको यम नियम के विषय में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन उनका जीवन यम नियम पूर्वक चलता था पूरा, चींटी भी नहीं मारते थे। तो देखिए कितना प्रभाव पड़ता है अच्छे लोगों के पास बैठने से। अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, बार बार उनको शंका पूछते हैं, कोई जानकारी पूछते हैं। मेरे को आप लोग पूछते हैं, बहुत सारे, मेरे अभी हमारे फैमिली बहुत बढ़ गया है ना, मेरे जो मित्र मंडल है, मेरे साथी है, मेरे परिवार है, बहुत बढ़ गया है अभी। तो मुझको पूछते हैं कि अच्छा जी ये है। आज तो एक विदेश में रहते हैं, मतलब उनकी वाणी, उनके व्यवहार और उनके जो कथन था ना, पूरा छोटे बच्चे जैसा, छोटे बच्चे, पता लग जाता है। और जितना हम बच्चे बनते हैं, जितना हम बच्चे मतलब क्या कहेंगे, शुद्ध अंतःकरण वाला, वो व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। तो हमको ऐसे बड़ों के संगति करना है। कोई मन में शंकाएं हो तो पूछना है,
और जो अभिमान करेगा, अकड़ में रहेगा, तो जीवन भर बढ़ नहीं पाते। कितने भी उम्र हो जाता है, कितने भी धनवान हो जाते हैं, बलवान, अकड़ में ही पड़े रहते हैं। हम देखते हैं ना, मैं बहुत सीख लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत जान लिया, ऐसे ही पड़े रहेंगे, ना ईश्वर का आनंद प्राप्त करेंगे, ना जीवन में आनंद, उत्साह, निर्भयता, पराक्रम, शूरवीरता। पता लग जाता है व्यक्ति से बात करके, उनके मैसेज को देख के, उनकी वाणी को सुन के, क्योंकि हम तो सालों से देखते हैं, सुनते हैं, देश भर से लोग आते हैं। तो हमको अच्छे लोगों के संग में रहना है, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना है, और सबसे बड़ा हमको परमात्मा का संग करना है। अधिक से अधिक जप करें, ईश्वर का ध्यान करें, एकांत में बैठ के ईश्वर का स्मरण करें, हर समय ईश्वर को मांगें कि प्रभु मैं आपका बन जाऊं। तो अब देखिए कैसे क्रोध आपका आ जाएगा। परमात्मा का संग करेंगे तो जल्दी से तत्व ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। ये जो महापुरुष होते हैं ना, गुरु आचार्य होते हैं, श्रेष्ठ माता पिता होते हैं, उन लोग क्या करते हैं पता है आपको? और एक टिप्स बता रहा हूँ, बढ़िया बात है। जितना हम बड़ों के संग में रहते हैं, उनके अनुकूल बन जाते हैं, तो उनके जीवन के ना कुछ विशेष सार बातें आपको संक्षेप में बता देंगे, जल्दी बता देंगे, टिप्स बता देंगे। सबको नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, योग्य होने से ही बताएंगे। जैसे हमारे पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी महाराज है, वो बताते हैं कि बड़े स्वामी से हम ये चीज़ ले लिए, लेकिन कोई शिष्य नहीं ले पाए, जो सालों साल उनसे पढ़े हुए थे। वो पकड़ लिए कि गुरु जी के अंदर ये खासियत थे, गुरु जी को बार बार जाके निवेदन करते करते उनसे ले लिए, और लेके तो पूज्य स्वामी सत्यपति जी से पूज्य स्वामी ब्रह्मविद्यानंद जी ने एक विशेष ज्ञान ले ली। वो बताते थे, तो लेके देखिए वो भी ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। और हम भी ऐसे ही, या तो ले लो, या तो उनके ज्ञान विज्ञान से, उनके गुणों से, उनको देखकर अपने अंदर घटा के बहुत सारे आगे बढ़ जाइए आप। तो हमको जब हम माता पिता गुरु आचार्य के अनुकूल बनते हैं, उनके आसपास रहते हैं, उनके प्रिय बन जाते हैं, क्या कह रहा हूँ मैं, उनके प्रिय बन जाते हैं, तो कुछ विशेष ऐसे उनके जीवन के जो अनुभव होता है, 15 साल 20 साल 30 साल जो लगाए हुए अनुभव रहता है ना, वो हमको ही बताएंगे। पात्र देखने पर ही बनाएंगे, नहीं तो अब कुपात्र उसका समझेंगे नहीं, उनके आदर नहीं करेंगे। इसीलिए हमको बड़ों के सेवा करनी चाहिए, माता पिता के, गुरु आचार्यों के, ऋषियों के अनुकूल रहना चाहिए। तब हमारे जीवन में शीघ्रता से हमको लाभ होगा, हम बढ़ जाएंगे आगे। तो आपको क्रोध को दूर करने के बहुत सारे उपाय बताया, फिर आवृत्ति करा दूं। एक तो अपने आप को बड़ा मानना है, ज्ञानी मानना है, विवेकी मानना है, स्वस्थ मानना है, देवता हूँ देवी हूँ ऐसे मानना है, ये बताया। क्रोध करना अर्थात क्या है? भिखारी बन जाना। लेकिन हम क्या है? राजा है। और क्रोध क्या है? आतंकवादी है, डाकू है, चोर है, हमको लूट के ले लेगा, हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद कर देगा, हमारे खून को सुखा देगा, हमारे आयु को घटा देता है, ऐसे सोचना है। और आने से पहले हमको मजबूत रहना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। क्रोध अर्थात रजोगुण और तमोगुण। पेट शुद्धि के विषय में बताया, खान पान को ध्यान देने के लिए बताया, सात्विक खाइए, अच्छे अच्छे भोजन सत्वगुण युक्त खाइए, पेट को शुद्ध रखिए, पानी पर्याप्त पिया करिए। सत्वगुण जितना बढ़ा रहेगा उतना हम क्या करेंगे? कूड़ा को खाद में बदल सकते हैं। हमको खाद में बदलना है। जब आप बुद्धि से सत्व से युक्त रहेंगे तो क्रोध आएगा ही नहीं, और आएगा तो आप चुटकी से भगा भी सकते हैं उसको। इसलिए हमें जो है ध्यान रखनी है कि हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ता जाए। सत्वगुण जितना बढ़ेगा नेट के कारण अभी आ रही होगी आपको आवाज़ ना, नेट के कारण थोड़ा कट गया था, वाईफाई से चल रहा था ना, तो अभी ठीक हो जाएगा। माइक म्यूट कर दीजिए सभी लोग। तो हमें सत्व गुण को बढ़ा के रखना है। क्या करना है?
सत्व गुण को बढ़ाना है। निरंतर हमारे अंदर सत्व, कौन से कार्य करने से मेरे अंदर सत्व गुण बढ़ेगा उसको आप विचार करें। रात को जल्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, सात्विक भोजन करना, अच्छे अच्छे लोगों के संग में रहना, निरंतर ओम का जप करना, गायत्री मंत्र का जप करना, बड़ा बड़ा यज्ञ करना, रोज यज्ञ करना, घर में दीपक जला के रखना। मैं आपको भी निवेदन किया था कि भोजन पाकशाला में भी कभी कभी दीपक जला दिया करें, रोज जलाए तो बढ़िया अच्छा है। तो हमें वातावरण को, हमारे जो माहौल है ना, उसमें सत्व गुण को ये करना है। हर समय सकारात्मक शब्दों को ही आवृत्ति करना, नकारात्मक शब्दों को बिल्कुल नहीं लाना है मन में। कोई सामने कोई गलत कर रहे हैं तो उसके पीछे में भी अच्छे ही सोचिए, क्योंकि वो रोगी है, अज्ञानी है, बच्चा है। समझ में आ रहा है? सामने वाला व्यक्ति को हम बार बार बोलते हैं, यदि वो नहीं मान रहा है तो बच्चे हैं, अज्ञानी है, अस्वस्थ है। उनको स्वस्थ करने का इसमें हमारा काम है। स्वस्थ कौन करेगा? उनको हमको ही करना है। हम अपने ज्ञान के स्तर को इतना बढ़ाएं ना, इतना हाई लेवल कर करें कि उनको हम समझा पाएँ। हम अपने आचरण से दूसरे को बदल नहीं पा रहे हैं तो क्या बात है? क्या हम हैं फिर? बताइए। हम 1, 2, 10 व्यक्ति को ना बदल पाएँ, अपने आचरण को, अपने तपस्या को, अपने त्याग को हम इतना हाई लेवल पर ले जाए ना कि हम दुनिया को बदलने का सामर्थ्य रखें। हमारे अंदर कमी है, उस कमी को दूर करना है, बढ़ाना है, बहुत बढ़ाना है हमको। तो आपको बहुत सारे उपाय बता दिया। अभी चलिए थोड़ा सा पुस्तक देख लेते हैं। बृहति ब्रह्म मेधा में कुछ विशेष अच्छी बातें पढ़ लेते हैं। तो हमको कठोर भाषा नहीं बोलनी है, अनुशासन में रहनी है। कल हम पढ़े थे पृष्ठ संख्या 10 में, पृष्ठ संख्या 10 में आया था कि ईश्वर प्राप्ति की कामना करें, हम मान की कामना ना करें, सम्मान की कामना ना करें। और सम्मान प्राप्ति की इच्छा रखना क्या है? ईश्वर प्राप्ति में विरोधी है, बाधक है। सम्मान प्राप्ति करने की इच्छा रखना। यदि सम्मान मिल रहा है तो क्या करना है? परमात्मा के ऊपर, माता पिता के ऊपर, गुरुजनों के ऊपर ट्रांसफ़र कर देना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। तो हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। तो यदि हम उत्कर्ष के लिए प्रयास नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। रोज हमारा क्रिएटिव होना चाहिए कार्य, रोज नया बड़ा बड़ा कार्य करें, नए काम को छेड़ें और उसको करके दिखाएं, तब तो फिर योग्यता बढ़ेगी ना। केवल बैठे रहेंगे तो कैसे योग्यता बनेगी? तो बोलने का अपना स्वभाव हम लोग बिगाड़ रखे हैं, उसको सुधारें। ऐसी भाषा बोलते जाएं कि जिससे विवेक वैराग्य बढ़े, मधुर हो, प्रेम बढ़े, और हितकारी बोलें, प्रिय बोलें, है ना, लोगों को अच्छा लगे। ऐसे हमारी वाणी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पृष्ठ संख्या 11 में दिया है, उग्रता के साथ साथ अभिमान पूर्वक बोलना, खंडनात्मक बोलना, नीचा दिखाने के लिए बोलना, व्यंगात्मक बोलना, ये सब ठीक नहीं है। हमारी भाषा कैसा होना चाहिए? सुंदर हो, प्रिय हो, बहुत अच्छा भाव से हम बोलें। इसके लिए मन को पवित्र रखना पड़ेगा, अंदर सत्वगुण को बढ़ानी पड़ेगी, अपने सुसंस्कारों को जगानी पड़ेगी। केवल बाहर नहीं हो जाएगा। हमारा जो वाणी का संबंध है अंदर से है। हम जितना शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, ईश्वरीय गुणों को धारण करते हैं, खान पान में सात्विकता रखते हैं, उतना हम अपनी वाणी को भी मधुर कर पाते हैं। वाणी ऐसा हो कि शत्रु के मन को भी जीत लें। इतना हमारे अंदर क्यों कैपेसिटी हम नहीं बढ़ा रहे हैं? इतना हम क्यों अपने ऊर्जा को नहीं बढ़ा रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति को हम बदल नहीं पा रहे हैं? तो अभिमान पूर्वक भाषा नहीं बोलना चाहिए, और कभी त्रुटि हो जाए तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और आगे लिखा है इसमें, कठोर भाषा अनुशासन की दृष्टि से बोलते हैं। जो बड़े होते हैं ना, बड़े जो हमको बोलते हैं, डांटते हैं, अथवा मैं भी यहाँ पर कई बार थोड़ा आपको कठोर से बोल देता हूँ, उसका कारण यह है कि आप ऐसे ही सुनते पढ़ते आ रहे हैं, केवल सुन लिए और इधर से घुसा दिया, उधर से निकल गया। आपको थोड़ा झंझोरना पड़ता है, तब जाके आप फिर हिलेंगे, कठोर तपस्या करेंगे। सामान्य तपस्या करके तो आप चल ही रहे हैं इतने सालों से, नहीं करते हैं, मना नहीं कह रहा हूँ मैं, आप कर रहे हैं, करते हैं, आप ध्यान करते हैं, परोपकार करते हैं, दान देते हैं, लेकिन जितना करते हैं उतना तो 10% है। 1000 में से 10% आप कर रहे हैं, 990 आपके अंदर बचा हुआ है, उसको जानिए, जगाइए, तब तो फिर होगा ना, शिखर तक पहुँचेंगे आप। भारत को हम शिखर तक ले पाएंगे।
तो मान की इच्छा से, लोकेशणा से युक्त होकर हमें वाणी का प्रयोग नहीं करना है, मीठी मीठी बातें बोलनी चाहिए। तो दोषी को दंड देना, कठोर बोलना अथवा सुधार के लिए बोलना बड़ों के लिए चल जाएगा, लेकिन उसमें क्रोध नहीं होना चाहिए। मन्यु तो होना चाहिए, सुधार की दृष्टि से हम बोल रहे हैं तो चल जाएगा, लेकिन वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरे को सुधार की दृष्टि से अपने आप को नहीं बिगाड़ लेना है। क्या कहा? दूसरे को सुधार की दृष्टि से अपने आप को बिगाड़ना नहीं है, खिन्न नहीं होना है, उदास नहीं होना है, अपने वाणी के संस्कार को बिगाड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखनी है। पृष्ठ संख्या 12 में देखिए, प्रायः दोष सुनकर बहुत कठोर हो आप, बहुत कड़वा बोलते हो, ऐसे बोलते हैं लोग। अनुशासन पूर्वक दोष बताने वाला व्यक्ति बहुत प्रिय लगे, ऐसा कम ही देखने में आता है। डांट देने पर लोग घबरा जाते हैं अथवा अच्छा नहीं मानते हैं। कोई कोई व्यक्ति मिलेंगे कि जो बड़े व्यक्ति हो, गुरु आचार्य हो, माता पिता हो, वो डांट दें अथवा गलत बोलें अथवा फटकार दे तो कोई प्रसन्न हो जाए कि चलो मेरे हित के लिए बोल रहे हैं। उनको समझ में नहीं आएगा उस समय, बाद में समझ में आएगा 20 साल बाद कि हाँ उस समय तो मेरी माता जी जो डांट रही थी, पिटाई कर रहे थे, गुरु आचार्य हमको डांटते थे, अच्छाई के लिए था। क्योंकि हमारा बुद्धि का लेवल उतना स्तर नहीं होता है ना, फिर समझ में नहीं आता। और उसी समय समझ में आ जाए तो कल्याण है, मंगल है हमारा। तो स्वामी जी बता रहे हैं कि हमको बड़ों के डांट को अथवा कठोर शब्दों को अच्छे से ग्रहण करना है, हमारे हित के लिए सोच लेना है। ईश्वर का ही अधिक दिखता है, बहुत कम ही दिखता है। जो भी हमारे पास है ईश्वर की द्वारा प्रदत्त है, हमको कम दिखता है। वास्तविकता क्या है? जो कुछ हमारे पास है सब कुछ ईश्वर का है, ऐसे दिखना चाहिए हमको। तो हमारा जो विकास हुआ है, हम विद्वान बने हैं, गुणवान बने हैं, ये सब क्या है? ईश्वर की कृपा से है, ईश्वर का ही अंश है सब इसमें। तो हमारे साथ ईश्वर की सहायता सम्मिलित होती है, उनकी शक्ति है, उनके साधन हैं, तभी जाके हम उन्नति कर पा रहे हैं, उन्नति होने में समर्थ हो पा रहे हैं। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, हम उन्नति नहीं कर पाएंगे। बिना ईश्वर की सहायता से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ईश्वर की सहायता के बिना मन वचन कर्म से जो भी हम कार्य करते हैं हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ ईश्वर का है, ऐसे मान के चलना है। पृष्ठ संख्या 13 कह रहे हैं कि स्वस्वामी संबंध को परित्याग करना चाहिए। ये मेरा घर है, मेरा पति है, मेरा बच्चे हैं, मेरा सब कुछ है, ये क्या है? स्वस्वामी संबंध, मैं और मेरा। सब कुछ ईश्वर का मानना कि जो भी है मेरे पास, ये शरीर से लेकर संबंध है, वस्तुएं हैं, सब कुछ ईश्वर का है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसी भावना से हम युक्त हो जाएं और इसको बार बार आवृत्ति करते 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 मन में बिठा लें। और आगे दिया है इसमें कि शास्त्रों में भरा पड़ा है सिद्धांत, बहुत सारे हम सुने हैं, पढ़े हैं। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शरीर अपवित्र है, संसार तो नाशवान है, कभी भी मर जाएंगे, ये बहुत कुछ सुने हैं शास्त्र में, सिद्धांत बहुत है। व्यवहार में नहीं ले पाते हैं, इसलिए प्रगति नहीं होती है और विवेक वैराग्य नहीं होता है। हम क्यों समाधि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारे क्लेश दग्ध बीज नहीं हो रहा है? कारण तो यही है कि हम व्यवहार में नहीं ला रहे हैं। व्यवहार में क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि अपने शरीर को क्या करते हैं? बचा रहे हैं, बचा के रखना है पूरा। जो ना बोलते हैं ना, नहाते समय भी कैसे रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए, तौलिया पकड़ के। व्यक्ति पूरा शरीर को पूरा आराम से वही कुछ ना हो जाए, चमड़ी में दाग ना लग जाए, ऐसे करेंगे। अरे शरीर को निचोड़ो पूरा अच्छे से, कपड़ा लेके घिस घिस के पूरा, तब जाके गंदगी निकलेंगे, सारे मल निकलेगा शरीर से, तो फिर देखिए आनंद उत्साह आएगा। ऐसे ही मन को रगड़िए, तपाइए, खूब प्राणायाम करिए, खूब व्यायाम करिए, खूब ओम का जप करिए, खूब बड़े बड़े यज्ञ करिए, खूब दान करिए, खूब परोपकार करिए, सेवा करिए। घर में बैठे मत रहिए, कभी भी लगे रहिए, घर के काम करते रहिए। बहू करेगा, सासू करेंगे, नौकर आएगा करेगा, ऐसा नहीं, अपना काम स्वयं कर लिया करिए। कुछ लगे रहिए, बैठे रहेंगे तो बुद्धि जड़ बन जाएगी, बुद्धि में ताला लग जाएगा, फिर नकारात्मक सोचते रहेंगे बैठे बैठे। मेहनत क्या करिए, या तो शास्त्रों में मेहनत करिए, ओम का जप करिए, अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं लगे रहिए काम में। आराम हाराम है, कार्यांतर ही विश्राम है, रेस्ट नहीं है बिल्कुल। अभी आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद दूसरे काम, तीसरे काम, चौथे काम, मेरा नॉन स्टॉप कार्य, लंबा लिस्ट है, फुर्सत ही नहीं है।
सुबह से लेकर रात तक इतना व्यस्त रहना चाहिए। जो व्यस्त रहेगा वो मस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। तो हमें स्व-स्वामी संबंध को हटाना है, जो सिद्धांत है उसको व्यवहार में लाना है। आगे कह रहे हैं कि आत्मैव ही आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मनः, भगवद गीता का यहाँ देख के कह रहे हैं कि ये जो हम अपने आप के ही बंधु हैं और आत्मा ही अपने आप का शत्रु है। इसलिए अपने हम बंधु बने, शरीर से मेहनत करें, मन वाणी शरीर से हम अच्छे बैठें, अच्छे सुने, अच्छे करें काम। लगातार अच्छे करेंगे तो हम अपने कल्याण कर लेंगे इस शरीर के माध्यम से। इस शरीर के माध्यम से क्या करना है? हमको कीर्तिमान स्थापन करना है, कीर्तिमान, महान कार्य करना है। तो ईश्वर का नाम मानना क्या है? अन्याय है। और ईश्वर का मानना, सब कुछ ईश्वर के दिया हुआ ऐसे मानना क्या है? ये न्याय है, सत्य आचरण है, धर्म आचरण है। तो मेरा तो अंश मात्र है, सब कुछ ईश्वर का है, ऐसे ईश्वर समर्पित होकर सारे कार्य को करना क्या है? न्याय है। तो जैसे को तैसा जानना मानना न्याय है, विपरीत जानना मानना अन्याय है। तो सब कुछ ईश्वर का मानना, ईश्वर से ही सर्वोपरि प्यार करना, उतना प्यार किसी से नहीं हो ऐसे प्रयास करना। यहाँ तो सबको, लौकिक बच्चे को प्यार करेंगे, बेटा को प्यार करेंगे, बेटी को प्यार करेंगे, पति को प्यार करेंगे, है ना। लौकिक चीज़ों में अधिक प्यार करने लगेंगे आप, उनको ही प्यार करना। अर्थात क्या है? प्रेम जो है एक, क्या कहेंगे इसको, अच्छा शब्द है। तो ये जो प्रेम है कहिए, प्यार कहिए, अथवा महत्व देना कहिए, ये सब क्या है? हमारा ईश्वर के प्रति हो। यहाँ भी करना है, जिन जिन से हमको लाभ मिलता है, जिनके साथ रहते हैं सबके साथ करना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ईश्वर होना चाहिए। यदि ईश्वर से अधिक मान लिए तो पिटाई खाएंगे। इसलिए तो कह रहे हैं ईश्वर को छोड़कर कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो सारे को महत्व देना है, सबसे प्रेम करना है, लेकिन सबसे टॉप में किसको रखना है? ईश्वर को। यही न्याय है। तो अन्याय कह लीजिए, अधर्म कह लीजिए, असत्य कह लीजिए, सब एक ही है। तो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलना न्याय है और विपरीत चलना अन्याय है। तो पृष्ठ संख्या 14 में चल पड़िए। पृष्ठ संख्या 14 के ऊपर लिखा है, सत्य कह दो, धर्म कह दो, न्याय कह दो, किसी में भेद नहीं है। तो ईश्वर की उपासना यह न्याय है, संसार की उपासना अन्याय है। ठीक है। उसके आगे थोड़ा लिखा है, दिन भर हम ईश्वर की उपासना में रह नहीं पाते हैं, लौकिक उपासना करते रहते हैं, इसीलिए हानि होती है। तो हमको दिन भर ईश्वर की उपासना में रहनी है। सारे ईश्वर की उपासना मतलब क्या? इसको भी तो समझिए। केवल आँख बंद करके बैठना ईश्वर की उपासना केवल है क्या? झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सारे कार्य करने, ये भी तो ईश्वर की उपासना है, ईश्वर की आज्ञा है। जितने अच्छे कार्य कर रहे हैं, घर परिवार का कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य, वो सब ईश्वर की उपासना, ईश्वर की आज्ञा पालन ही तो ईश्वर की उपासना है। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, ईश्वर की भक्ति अर्थात उसकी आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, यही ईश्वर भक्ति है। तो प्रत्येक कार्य को करते हुए हमें ईश्वर को साथ में रख के चलना, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य को साथ में जोड़ देना, यही ईश्वर भक्ति है, ईश्वर की उपासना है। तो हम जितना जितना ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, उनकी आज्ञाओं को अधिक से अधिक पालन करेंगे, उतना हम ज्ञानी बनेंगे, विवेकी बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको खूब मेहनत करनी है, क्रोध को दूर रखना है, रोग, बीमारी, आलस्य, उदास, हताश, निराश, समय की बर्बादी नहीं करनी। एक एक सेकंड को पहचानना है, उसको अच्छे जगह पर लगाना है। ओम का जप करिए, गायत्री का जप करिए, अच्छे अच्छे सोचे, बैठ के अपने विषय में अच्छे सोचे। व्यक्ति निराश होता है, बैठा रहता है, नहीं जी मैं तो कुछ नहीं कर पाया जीवन में, ऐसा है वैसा है, बिल्कुल नहीं, ये सब ठीक नहीं। अपने विषय में भी बैठ के अच्छा 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 सोचें, फिर आप अच्छे बन जाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे, पूरा श्रेष्ठ बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। और महान कोई बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, हम ही महान हैं।
हम ही युग पुरुष है, हम ही देवता है, हम ही देवी है, ऐसे हमको सोचना है। तो इस प्रकार हम सबको मिलकर खूब आगे बढ़ना है, खूब ईश्वर भक्ति करना है, स्वयं आगे बढ़ के अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को पूरा स्वर्ग बना देना है, महानता की ओर लेके चलना है। यहीं रखते हैं आज। सभी को सादर नमस्ते।